बढ़िया। आप एक बार रोल को इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पे चल रहा है। ये आगे टेक ऑफ ने उठा लिया, टेक ऑफ उठा के आगे कन्वेयर के ऊपर डाल देगा जी। अच्छा, इस तरह से ये उधर से रोल उधर आता से है। प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ आपको पैकिंग और ये आ गया आउटपुट। इनकी कॉस्ट क्या है? मशीन की कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये 15 बाय 20 इंच का प्रिंटिंग एरिया वाली मशीन है। इसकी कॉस्ट सर 2 लाख रुपए की आती है। और ये अगर डिजिटल पे हम जाएंगे तो है ना। इसके बाद हमने आगे का यूनिट आप देखोगे वहाँ पे ड्रायर लगा हुआ है जहाँ पे केमिकल्स को क्योर किया जा रहा है। एक बारी केमिकल लगने के बाद ये जो शीट है ये आपका कन्वेयर के थ्रू जाता है आयर। इसकी अगर मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ तो 1500 से 1600 शीट जैसा जो है ना पर आवर्स का प्रोडक्शन है। इनकी कॉस्ट क्या है? मशीन की कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये 15 बाय 20 इंच का प्रिंटिंग एरिया वाली मशीन है। इसकी कॉस्ट सर 2 लाख रुपए की आती है। और ये हेलो दोस्तों, इंट्राटेक इंडिया पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग सेकंड एडिशन में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो भी इंडस्ट्रीज आई हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पर अरेंज किया है और क्या चीजें हैं जो कि नई हैं और इंडस्ट्री के लिए क्या नया है। तो चलते हैं, आइएगा जल्दी से मैं आपको अंदर शेयर कराता हूँ। देखिए, एंट्री करते ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर्स हैं। यहाँ से आप काउंटर पे QR कोड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये टैग ले सकते हैं। तो मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, इसलिए मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से चलते हैं आप रजिस्ट्रेशन के बाद में और आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पर है। देखिए, सबसे एंट्रेंस करते ही ये जॉय पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर ये, और ये मैं जानूंगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर सारी इंडस्ट्री में क्या क्या मशीनें हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। कुछ मशीनें वर्किंग कर रही हैं। फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कंपनी, यहाँ इनकी ये प्रिंटिंग मशीन से ये हर बार आते हैं यहाँ पर और इस बार भी इनकी मशीन से और जो ऑटोमेटिक चलती हैं। और यही इधर साइड में जे पैक इंडिया कंपनी, इनकी भी मशीन है जो प्रिंटिंग्स के लिए काम करती हैं और बहुत ही अच्छी। तो मैं इनके मैनेजर से बात करता हूँ। आइए चलिएगा, प्लीज बताइएगा सर ये कैसे काम करती है और क्या मशीन है और क्या काम आती है। सर ये बेसिकली है 28 बाय 40 इंचेस की फ्रेंड्स हमारी पैटर्न पंचिंग मशीन। ये हॉट फॉइल स्टैंपिंग अटैचमेंट के साथ है जी। इसका काम है जो हम वेडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बॉक्सेस देखते हैं, सीट बॉक्स, केक बॉक्स, उसके ऊपर जो गोल्डन कलर, सिल्वर कलर की प्रिंटिंग होती है वो सारा काम यही मशीन करती है जी। इसके अंदर आपके जिक्सॉ पजल्स भी बनते हैं, आपके केक बेसिस भी बनते हैं, केक बॉक्स भी बनते हैं, हर टाइप के जो बॉक्सेस जो मार्केट ये ऑपरेट करके कैसे होती है, चलती है? ये मशीन की रनिंग है। ऑपरेटर अपनी सुविधा के हिसाब से वो जिस स्पीड में कंफर्टेबल है उस स्पीड के हिसाब से ये मशीन को चला सकता है। अगर उसको ये मशीन फास्ट लग रही है तो वो उसको चाहे तो टाइमर, हमारी मशीन जो हमारी कंपनी जो है उस पर डिजिटल टाइमर यूज करती है। डिजिटल टाइमर में आप जितना टाइम उस पर सेट करेंगे उसके हिसाब से ही मशीन अपना फंक्शन करेगी। हर स्टेप लेने के बाद मशीन रुक जाएगी, जो हमने टाइम इसका सेट किया है उसके हिसाब से मशीन अपना पंच लेगी उतने टाइम के बाद। लोगों के जो हाथ आने की प्रॉब्लम होती थी हमारी मशीन में वैसी प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हाथ आता है तो क्या मशीन पे सेंसर्स लगे हुए हैं, ये स्क्रीन सेंसर्स हैं। अच्छा, ये आपके जैसे ही मशीन के अंदर हाथ जाएगा तो ये सेंस कर लेंगे और ये वहीं के वहीं मशीन को रोक देंगे जी। इसके अंदर में मशीन को हमें सिर्फ फ्रंट से भी साइडों से भी सेफ्टी दी हुई है। अगर किसी का हाथ मशीन के अंदर साइड से आ जाता है तो भी मशीन रुक जाती है। अच्छा, कहीं भी मतलब यानी ह्यूमन कोई भी सेंसर जो है वो सेंस मतलब इस मशीन के अंदर ऑपरेटर 100% सेफ है। उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसको किसी वजह से मशीन रोकनी है और उसके हाथ का मूवमेंट अगर नहीं डिटेक्ट हो सकता है तो भी उसका पैर लगेगा, जैसे वो मशीन के ज्यादा करीब जाएगा तो भी मशीन रुक जाएगी।
फिर इसके अंदर में ऑटोमेटिक ऑयलिंग सिस्टम है। मेंटेनेंस के लिए भी ऑपरेटर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मशीन अपनी मेंटेनेंस खुद करती है। ऑयलिंग जो सर्कुलेशन पाइप्स लगी हुई है, जहाँ जहाँ मशीन को ऑयल चाहिए वहाँ ये उसको ऑयल सप्लाई करती है। जी जी। तो इस मशीन के अभी पहला दिन है जैसा कि, तो किस तरह से रेस्पॉन्स है, क्या लोग इसको खरीद रहे हैं? हमारी पहले घंटे ही सब मशीनों की बुकिंग हो जाती है। अच्छा। अभी हमारे साथ ग्वालियर से हिमालय फैक्ट्री से आए थे। अच्छा अच्छा। इनसे हमारी बातचीत चल रही थी। जी जी। हमारे पास इंटरेस्टेड थे, मशीन देखते ही, यानी कि आपने टैग लगा दिया है, उन्होंने ये खरीद ली है। यहाँ से बस ये मशीन अब ग्वालियर जा रही है। हाँ वाह। तो किन्होंने खरीदी है, मैं जान सकता हूँ? हाँ जी, ये मुकेश मित्तल जी हैं। अच्छा अच्छा। हिमालय फैक्ट्री से हैं, ग्वालियर से। जी। अब ये मशीन जो है ये इनकी अमानत है, अब इनके पास जानी है। ये अमृतसर से नोएडा होते हुए ग्वालियर जा रही है मशीन। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्तल साहब, मुबारक हो आपको इस टेक्नोलॉजी का। हमेशा से मैंने देखा हूँ, हर बार जब भी फैंस इंजीनियरिंग कंपनी आती है कि नई नई प्रोडक्ट्स लाती है, तो आपने इसमें कैसा देखा और आपको कैसा लग रहा है कि? ठीक है, सेफ्टी फीचर अच्छे हैं और मशीन की गुडविल है। हम श्रिंक पैकेजिंग मशीन में डील करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारी हाई स्पीड श्रिंक रैपिंग मशीन है। और इसके अलावा हम टेपिंग, स्ट्रैपिंग और अपना कार्टन्स के लिए विम बंडल्स वगैरह के लिए सब मशीनें रखते हैं। तो ये वर्क कैसे करती है? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपका कोई बुक्स है, नोटबुक है, कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप 1 बाय 1 कुक करेंगे। कुकिंग अच्छा, ये पैकेजिंग करती है, श्रिंक पैक हो जाता है। मतलब किसी भी उसको रैपर करके बढ़िया तरीके से पैकेजिंग कर देती है। जैसे और भी मोबाइल बॉक्स वगैरह पे देखते होंगे जो रैप लग के आता है ना, हाँ। उस तरीके की मशीन है ये। आपको कुछ भी पैक करना हो, पाइप्स पैक करने हैं या फिर कोई बॉक्स पैक करना है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अच्छा, इसके अलावा ये क्या कॉस्ट होगी अबाउट इसकी? 22.5 लाख। 2.5। इसका प्लीज बताइएगा, ये क्या कंपनी है? नमस्ते भैया। ये हमारी जो कंपनी है हरिराम इंजीनियरिंग, हम सूरत बेस्ड है जी। हम लास्ट 20 साल से काम कर रहे हैं। हम पेपर डिस्पोजल की मशीनें बनाते हैं, साथ ही साथ हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर की मशीन है। इसके अलावा हम फॉइल ट्रांस मशीनें भी बनाते हैं, साथ में हम स्क्रीन प्रिंटिंग, यूवी ड्रायर, फॉइलर और एक्सपोजर मशीनें बनाते हैं। तो ये मशीनें कौन कौन सी हैं और कैसे काम करती है, क्या प्रोडक्शन होता है? अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो सेटअप लगा रखा है वो पूरा ऑनलाइन सेटअप लगा रखा है, जिसमें ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है जहाँ पे केमिकल पास ऑन हो रहे हैं, है ना। इसके बाद हमने आगे का यूनिट आप देखोगे वहाँ पे ड्रायर लगा हुआ है, जहाँ पे केमिकल्स को क्योर किया जा रहा है। एक बार केमिकल लगने के बाद ये जो शीट है ये आपका कन्वेयर के थ्रू जाता है आयर और यूवी लैंप के पास से, जहाँ पे केमिकल पूरा क्योर होता है। फिर आता है हमारा फॉइल मशीन, जहाँ पे यूवी पास किया हुआ जो शीट है उसको जब हम मशीन से पास ऑन करते हैं तो जहाँ जहाँ पे हमने केमिकल किया हुआ है वहाँ पे फॉइल ट्रांसफर करके आ रहे हैं। तो ये जो मशीन है इसकी प्रोडक्शन कितना पर मिनट कितने करती है? इसकी अगर मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ तो 1500 से 1600 सीट जैसा जो है ना पर आवर्स का प्रोडक्शन है। एक घंटे में 1500। तो यानी कि ये तो अच्छा। और इसको कहीं रेस्ट देना पड़ता है मशीन को क्या? नहीं, इसको ऐसे रेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हमारे कस्टमर जो है वो कंटिन्यू 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कॉस्ट होगी लगभग इसकी? ये मशीन जो है सर ये आपको 14.5 लाख रुपए की पड़ रही है। ये इस मशीन के अलावा और भी कुछ प्रोडक्शन हैं आपके? इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पेपर डिस्पोजल की मशीनें बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको हर एक मशीन अपने पास मिल जाएगी। तो ये सब इंडिजिनस है या अभी कहीं बाहर किसी और कंट्री से कोलैबोरेशन है? नहीं, ये हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। देखिए, मैं तान्या मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में आया हूँ और यहाँ पर अभी मैं मिलता हूँ विक्रम सिंह जी से, और ये मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे क्या क्या मशीन्स हैं और कैसे वर्क करती हैं। तो सर आप बताइएगा कैसे ये आप मशीनें हैं और क्या क्या काम में आती हैं सारी मशीनें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम, तान्या मशीनरी से। हम लोग प्रिंटिंग की मशीन बनाते हैं जो हर तरह की फील्ड में काम आती है। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं
कि होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में, फूड कंटेनर, पेपर ग्लास, डिस्पोजेबल ग्लास के जो आइटम्स होते हैं इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हर होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो है अपने ब्रांड को, अपने होटल को जो है वो प्रमोट करना चाहता है। तो उसके लिए इस तरीके की मशीन है हमारे पास में। ये कैसे, ये क्या नाम है? ये सब जैसे आप सामने देख रहे हैं सुखालाल और ये सब पड़े हुए हैं ना, जी। ये फूड कंटेनर है, जूस की बोतल है, हाँ। इस तरीके के आइटम आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ग्लास, जूस ग्लास। और ये मशीन क्या करती है? ये सर आपका जैसे हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह में देखते हैं, कॉन्टैक्ट बोर्ड वगैरह जो होता है जी। उसके लिए प्रिंट आप कर सकते हैं। उसमें आप नॉन ह्यूमन बैग हो गया, किसी भी तरीके का फैब्रिक, प्लास्टिक, कोई भी मटेरियल आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस का होना चाहिए। इसकी क्या कॉस्ट होगी अब? ये सर लगभग 2,80,000 की मशीन है। और ये दूसरी वाली जो आप, ये 1,10,000 की मशीन है। इससे नीचे का भी मॉडल आता है जो मैकेनिकल होता है, वो आपका 90,000 का है। किसी ने अपना स्टार्टअप करना हो उसके लिए बहुत अच्छी मशीन है। अच्छा जी। और क्या प्रोडक्ट हैं आपके? हमारे पास में सर बैग प्रिंटिंग मशीन है, जहाँ पर हम स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन नहीं कर पाते, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गई, कॉस्मेटिक आइटम हो गई, स्टेशनरी हो गई, इन पे हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है बैग प्रिंटिंग का यूज करते हैं। ये भी हमारे पास में जेट मॉडल है। ये जो हमने आपको पहले एक मॉडल दिखाया सुपर प्रिंट का, उससे सस्ता मॉडल है। इसमें नॉर्मल बटन्स लगे हुए हैं। ये आपका वेडिंग कार्ड, नॉमिनल बैग वगैरह प्रिंट करने के लिए है जी। चीप एंड बेस्ट मशीन है। ये आपका वही पैड प्रिंटिंग मशीन जिसके बारे में भी हमने बात करी, जिस तरीके के ये बॉटल कैप्स वगैरह होते हैं, पानो हो गया, इस तरीके के आइटम इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। अरे ये कैप्स वगैरह जो है उनके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। जी। और ये क्या है? ये सर अभी हमने लेटेस्ट मॉडल निकाला है, बहुत छोटा सा। इस पे आप देखिए कितनी अच्छी प्रिंटिंग फाइन आई है। ये आप इसमें छोटे एनवलप वगैरह हो गए, एक तरीके से हम कह सकते हैं विजिटिंग कार्ड हो गए, वो प्रिंट कर सकते हैं। छोटा आइटम जो है, छोटा कुछ नया प्रोडक्ट लाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये मशीन है। तो मतलब स्टार्टअप के लिए जो छोटे छोटे जो लोग अपने जुगाड़ करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा मैंने देखा स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन। टेबल रखते हैं लकड़ी का, उसके ऊपर से ग्लास रखते हैं, फेविकॉल वगैरह लगाते हैं, वो सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेटिंग भी हो जाती है। इतना है। ये मशीन लगभग कितने की होगी? ये सर 1,25,000 की अभी हमारा डेवलप है। हो सकता है हम इसको और भी कम रेट में आगे प्रेजेंट करें। चलिए, ये देखिए ये कार्ड एक तरीके से हमने कर दिया। ये देखिए, अगर आपको इसी तरह की कोई मशीन चाहिए तो तान्या मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कार्ड दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही शानदार मशीन है और इंडिजीनस है। सबसे बड़ी बात है, मेक इन इंडिया के लिए काम करने वाले हमारे विक्रम जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मशीनों के बारे में बताया और ये बताया कि हम किस तरह से एक इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से अपने एक स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैं अवतार मैकेनिकल वर्क्स आया हूँ और अभी यहाँ मिलता हूँ कि ये हमारे प्रभुजोत जी हैं और ये इस टेक्नोलॉजी और इस मशीनरी और इस प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। प्रभुजोत जी, बताइएगा थोड़ा, ये कैसे काम करती है और क्या क्या प्रोडक्ट? रिवाइंडिंग मशीन है सर, जी। टू कलर प्रिंटिंग अटैचमेंट है जी। इसमें आप फॉइल भी कर सकते हैं जी। ये इसका स्टार्ट बटन है, यहाँ पे इसकी स्पीड वेरिएबल है जी। जितनी स्पीड पे आप सेट करेंगे उतनी स्पीड पे रिवाइंड करेगा जी। प्रिंटिंग इसमें साथ में हो रही है जी। अप टू 1 kg तक का रोल आप इसमें बना सकते हो। अच्छा, यानी प्रिंटिंग भी करता है, साथ में रोल भी बनाता है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं रोल की हमारी जी। तो ये रोल के लिए कैसे आप स्टार्टिंग करते हैं? पेपर कहाँ से आता है और किस तरह से? सर दिखा देते हैं। यहाँ पे आप पेपर की रील माउंट करेंगे जी। जितने भी ग्रामेज का पेपर आपने यूज करना है जी जी जी। ये इसका प्रिंटिंग यूनिट 1 है, नीचे प्रिंटिंग यूनिट 2 है। इसमें 2 कलर की प्रिंटिंग है, 2 कलर प्रिंट हो रहे हैं। ये ब्लॉक लगता है प्रिंटिंग के लिए, फ्लेक्सो प्रिंटिंग में जी। आप आगे देख सकते हैं प्रिंटिंग बहुत फाइन आ रही है जी। उसके बाद आप जितने मीटर इसके काउंटर में सेट करेंगे उतने मीटर रिवाइंड होकर मशीन अपने आप ऑटो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये क्या 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन दे सकती है? इसकी सर पर मिनट के हिसाब से प्रोडक्शन आपको बता देते हैं। अगर आप विदाउट प्रिंटिंग चलाते हैं तो 90 से 100 मीटर पर मिनट की प्रोडक्शन है। अगर आप विद प्रिंटिंग चलाते हैं तो 50 से 60 मीटर पर मिनट की प्रोडक्शन। अच्छा, तो इस तरह से रोल बन सकते हैं। और ये मशीन क्या कर रही है?
ये सर अलग अलग अटैचमेंट्स हैं। ये पेपर बैग मेकिंग मशीन के लिए हैंडल लगाने की अटैचमेंट है। अच्छा। पेपर बैग मेकिंग मशीन आगे है, अच्छा, उसके बारे में भी आपको ये बता इसकी देता क्या हूं। कॉस्ट होती होगी ये मशीन? ये सर विद 2 कलर प्रिंटिंग 3,75,000 की है। अच्छा। अगर आप विदाउट प्रिंटिंग लेते हैं 1,75,000 की है। पेपर बैग कैसे बनता है, क्या है? पेपर बैग मेकिंग मशीन ये वाली है सर। जी इसमें आप पेपर की रील यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। जी। ये विदाउट प्रिंटिंग मॉडल है, हाँ जी। इसमें आप विद प्रिंटिंग मॉडल भी ले सकते हैं। आपको मशीन की वर्किंग दिखा देते हैं। इसमें आप अप टू 4 कलर्स प्रिंटिंग तक ऐड करवा सकते हैं। ये वाला मॉडल विदाउट प्रिंटिंग है। जी, लेकिन इसमें मतलब प्रिंटिंग वाला भी एडिशन हो सकता है। प्रिंटिंग वाला मॉडल भी ले सकते हैं आप इसमें। ये शीट कटिंग मशीन है विद प्रिंटिंग। जी। आजकल आपने देखा होगा बटर पेपर का बहुत काम है, मल्टीपर्पज मशीन है। हाँ। जैसे आपने देखा होगा सब्जी रैप है, बर्गर रैप है, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आप कर सकते हैं। जी उसके अलावा आप देखें एक एग्जांपल ये है, जी जैसे कि आप गाड़ी सर्विस कराते हैं वैसा मैट रख के देते हैं गाड़ी में, हाँ। ये भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा A4, A5, A3, A2, A1 फोटोकॉपियर पेपर होता है, ये भी इसमें आप बना सकते हैं। जी, इसकी क्या कॉस्ट होगी अंदर? ये सर 7,20,000 की है, 2 कलर प्रिंटिंग के साथ है, जी। सर्वो कंट्रोल है, विद आई मार्क है। इस मशीन की वर्किंग जो है वो 20 इंच की है। हम अप टू 70 इंचेस तक बनाते हैं। ये इंडिजीनियस है या कुछ? हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप कभी भी हमारा प्लांट विजिट कर सकते हैं। मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा प्लांट है। जी पूरे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी। एक एक चीज मशीन का एक एक पार्ट हमारी फैक्ट्री में बनता है। देखिए, मैं मेहता हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आया हूँ और यहाँ पर भी ये अपना एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लाए हुए हैं। आप ये देखिए, ये लेजर जेट 30C और मैं यहाँ बात करता हूँ हमारे धर्मेश जी से। तो धर्मेश जी, ये बताइए ये कंपनी का क्या प्रोडक्ट है और कहाँ की कंपनी है और कैसे कैसे काम करते हैं? और सर मेहता हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 40 साल पुरानी कंपनी है जी। और हम मल्टीपल मशीनरीज में डील करते जी। हैं। हम इंजीनियरिंग और साइनेज दो तरह के इंडस्ट्री में मशीन सप्लाई करते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास मेटल कटिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, मार्किंग मशीन वगैरह है। उसके अलावा साइनेज में हमारे पास पूरा प्रिंटिंग का सेगमेंट है। जी। कोऑर्डिनेशन प्रिंटिंग मशीन हो गया, सॉल्वेंट, इको सॉल्वेंट प्रिंटर हाँ। और कटिंग का भी सेगमेंट है हमारे पास। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, ये अपना डिजिटल कटिंग मशीन है। ये मशीन मल्टीपल एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। जी ये अपना 4x8 फीट का मशीन है, डबल हेड के साथ। इसमें आप कोऑर्डिनेशन के बॉक्सेस वगैरह इजीली विदाउट डाई बना सकते हो। हाँ, तो ये क्या चीज बना रही है अभी इसे? ये अभी कोऑर्डिनेशन बॉक्स के कटआउट्स वगैरह हम बना रहे हैं। हाँ। जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जी। उनको इस तरह के कस्टमाइज बॉक्स का रिक्वायरमेंट आता है। जी। तो ये मशीन में कैसा है कि आप विदाउट डाई बनाए इजीली मशीन के थ्रू कटिंग और क्रीजिंग कर सकते हो। इसमें जो कटिंग हो रहा है ना, वो नाइफ से हो रहा है, ब्लेड से हो रहा है। अच्छा। तो ब्लेड से जब कटिंग होगा ना, तो आपका फिनिशिंग प्रॉपर आएगा। हम लेजर से जब कटिंग करने जाएंगे ना, तो उसमें बर्निंग के चांसेस हो सकते हैं। तो और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी? हमारे पास सर ये अपना डिजिटल लाइट कटिंग मशीन हो गया, मार्किंग मशीन है। यहाँ पे डिस्प्ले पे हमारे पास है, उस पे इस तरह का मार्किंग आप कर सकते हो। तो ये मार्किंग, ये क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये अपना 7 लाख का प्राइस है हमारा। और उस मशीन वो मशीन अपना 70 लाख प्राइस है। अच्छा, और ये क्या है मशीन? ये अपना सर कोऑर्डिनेशन शीट्स पे डायरेक्टली प्रिंट करना हो, हाँ। बल्क के लिए, बल्क प्रोडक्शन के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। तो इसकी क्या मतलब कैपेसिटी है पर आवर या जैसे बनाती है? इसमें आपका पर ये शीट कटिंग होने में मतलब प्रिंटिंग होने में 3 से 4 सेकंड का टाइम लगता है। और ये प्रिंटिंग भी कर देती है और उसका वो भी? ओनली प्रिंटिंग का काम है ये मशीन का। अच्छा, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह जो इस हाँ। तरह के जो देखे जा इस रहे तरह के जो भी कोऑर्डिनेशन के बॉक्सेस रहते हैं ना, हाँ। उस पे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। क्या कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को? ये अपना सिंगल पास प्रिंट हो गया। जी जी जी। हाँ। बताइए, क्या कंपनी क्या क्या टेक्नोलॉजी में काम कर रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिमन्यु SK इंश्योर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद से। हमारा मेनली काम प्रिंटिंग का रहता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है। इसमें हम फ्लैट आइटम्स कुछ भी प्रिंट करते हैं, जैसे कि अपना वेडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, चालान बुक, टेम्पलेट, PVC कार्ड। इवन अगर हमें अपना बैटरी बॉक्स भी प्रिंट करना होगा तो वो हम इजिली इसमें प्रिंट कर सकते हैं। हाँ जी, सुपर क्वालिटी मशीन रहती है, प्लस इसमें क्वालिटी पे
ज्यादा हमारा फोकस रहता है। इसमें अगर हमें कोई भी काम प्रिंटिंग का करना हो तो वो हम सारा काम एकदम परफेक्टली करते हैं। और ये मशीन क्या करती है? सर ये हमारा ड्राई ऑफसेट मशीन है, इसमें हमारा मेनली फूड कंटेनर प्रिंटिंग का काम रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जी। ये वन टाइम में 4 कलर प्रिंटिंग का काम रहता है इसका। फूड कंटेनर जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें आप सिंपली आपको क्या करना होता है, मोल्ड में लगाना होता है, बाकी काम प्रिंटिंग का मशीन खुद करती है। अच्छा, बाकी ये रोटेट करते हाँ, हुए बाकी ये 1 बाय 1 पहले सिंगल कलर में, फिर डबल कलर में, उसके बाद 3 कलर, फिर पीछे 4 कलर में ये प्रिंटिंग करती है। बाकी हमारे पास ये डिजिटल का सेगमेंट है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यूवी फ्लैट बेड मशीन है ये हमारी। इसमें आप हार्ड सरफेस पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, वुडन पे, ग्लास पे, मेटल पे, एक्रेलिक पे, आप कुछ भी, जैसा कि आप इजीली देख रहे हैं ये हमारा मेटल प्रिंटिंग है, आप सामने देख रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो हमारा इसमें साइड से देखें थोड़ा वार्निश इफेक्ट भी है। तो आप किसी भी तरह का डिजिटल अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप क्या कॉस्ट पड़ती है लगभग? सर इनका अगर कॉस्ट की बात करें तो 3 से 4 रुपए पर फीट की कॉस्ट आती है प्रिंटिंग कॉस्ट। अच्छा, हाँ जी, पर स्क्वायर फीट? हाँ जी, पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये मशीन कितना कैपेसिटी है, मतलब 1 घंटे में कितना इस तरह की, अगर मान लीजिए? सर ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है। अगर छोटे साइज का, जैसे इस साइज का अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो ये लगा लीजिए 3 से 4 इंच की एक प्रोडक्ट है आपका। तो आप वन टाइम में कम से कम 3 से 3 प्रोडक्ट आपका प्रिंट कर लेंगे, 3-4-5-6 मिनट में प्रिंट हो जाएगा, 7 मिनट में। उसके बाद आप इजिली 20 से 25। श्योर सर। इनकी कॉस्ट क्या है? मशीन की कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये 15 बाय 20 इंच का प्रिंटिंग एरिया वाली मशीन है। इसकी कॉस्ट सर 2 लाख रुपए की आती है। और ये अगर डिजिटल पे हम जाएंगे तो ये E3 साइज का यूवी प्रिंटर है, इसकी कॉस्ट तो हमारी 4 लाख रुपीज की जाएगी। अच्छा, हाँ जी, जीएसटी और ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा होंगे। और क्या प्रोडक्ट्स हैं? बाकी ये हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है, ये सिंगल कलर की हमारी मशीन है, राउंड आइटम्स के लिए प्रिंटिंग होता है। जिस तरह से वो राउंड है, कोई भी गिलास वगैरह? हाँ, ये सिंगल कलर की मशीन है। इसमें अगर आपको पेन, नेल पॉलिश की बॉटल्स या आपको कुछ बॉटल वगैरह प्रिंट करना हो तो आप इजिली प्रिंट कर सकते हैं। आइए, ये हमारी पैड प्रिंटिंग मशीन है, ऑटोमेटिक डबल कलर में। हाँ जी, डबल कलर की है। एक ये हमारा इसका साइज बना हुआ है। ये कैसे प्रिंट करती है? सर ये अभी जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इंक आपका उठाएगी, ये हमारे प्लेटें बनी होती है, यहाँ से इंक उठाएगी और आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा। एक बार आपका ये प्रिंट करेगी, अगर आपको दूसरा कलर करना होगा तो ये प्रिंट कर देगी। बाकी ये हमारी यूवी मशीन है, आपको जैसे ड्राई करने के काम आती है ये मशीन। चाइनीज कंपनी ओयांग यहाँ पर आई हुई है और देखिए इसके बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं। चाहे किसी भी तरह के बैग हो, कैरी बैग हो, और भी छोटे बड़े इस तरह के कोई भी हो, ये सब बना रही है। और मैं यहाँ पर अभी आया हूँ और अभय जी हैं इस कंपनी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, और उनसे मैं जानकारी लूंगा कि ये बैग कैसे बनाती है और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करती है, और यहाँ बैग ही नहीं और इसकी क्या कॉस्ट रहेगी मशीनरी, और जो भी हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स हैं या जो भी बड़े प्रोडक्शन करना चाहते हैं बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटिंग में, तो उनके लिए किस तरह से ये लाभकारी रहेगी। तो आइएगा, मैं अभय जी से बात करता हूँ। अभय जी बताइएगा कंपनी के बारे में और कैसा प्रोडक्शन क्या कैसे करती है। सर बेसिकली हमारी ये कंपनी दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस में है जी, और ये हमारी मशीन है नॉन वन बॉक्स बैग, लीडर बॉक्स बैग मेकिंग मशीन। जी जी जी, जिसमें आप मल्टीपल साइज के बॉक्स बैग बना सकते हैं, लेमिनेटेड, विदाउट लेमिनेटेड, वोमन सेक, मतलब नॉन वन और वोमन सेक दोनों बन जाते हैं। इसमें लेमिनेटेड फैब्रिक भी चलते हैं, विदाउट लेमिनेटेड भी चलते हैं। जी जी जी। तो अभी ये आप जो भी किस साइज का बैग बना रहे हैं इस समय? अब ये छोटे साइज का बैग बना रहे हैं। अगर आप इससे बड़े साइज का बैग बनाना चाहेंगे तो हमारे पास सैंपल है, वो भी आप बना सकते हैं, रोल के साइज अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो ये कैसे काम करती है, कहाँ से क्या यहाँ से ये मुझे लग रहा है ये आपके ये उसके रोल है पूरे। हाँ, ये आपके बैग के रोल है, ये हैंडल लगाने के रोल होते हैं। अच्छा, जो हैंडल लगता है, हैंडल भी आप बैग पे लगे हैं, ये हैंडल लगाने के रोल्स है। हाँ, और ये बैग्स के रोल है। तो और ये रोलिंग सिस्टम है, ये न्यूमेटिक सिस्टम है। आप एक बार रोल को इसमें अटैच करेंगे, ऑटोमेटिक इसमें ऊपर आ जाएगा। और ये यहाँ आने के बाद ऐसे ये आप देख रहे हैं कि ये फोल्डिंग हो रही है, फोल्डिंग होकर ये सीलिंग हो जा रही है। अच्छा, ये दोनों हाँ, ये सीलिंग हो जा रही है। ये आप देख रहे हैं सीलिंग हो जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये जो टेप देख रहे हैं, ये जो टेप लगा है, ये टेप यहाँ पे लगेगी सर। अच्छा, ये जो ऊपर से जो टेप आ रहा है, हाँ, ये टेप ऊपर आ रहा है, ये टेप वहाँ लगेगी सर। ठीक है, फिर आगे उसके बाद यहाँ हैंडल का ऑप्शन था, जो आप ये हैंडल दिख रहे हैं, तो हैंडल यहाँ लगता है। इधर दिखाई दो,
हैंडल वाला ऑप्शन है। अच्छा, ये हैंडल्स यहाँ पर टैगिंग हो रही है उनकी सिलाई होकर के। हाँ जी, ओके। उसके बाद ये अंदर जाके फोल्डिंग हो जाती है, दो साइड में फोल्डिंग हो जाती है। ये साइड की फोल्डिंग हो रही है और ये गजर बन रहा है। जो ये साइड की आप देख रहे हैं ना, ये डिजाइन जो देख रहे हैं ये यहाँ पे हो रहा है और कटिंग होकर 30 फुट बाहर निकल जा रहा है। तो ये बाहर आता है यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ये बाहर आ रहा है। बढ़िया। अब इसमें अगर मैं साइज की बात करूँ, अमेजोन वाले बैग आप देख रहे हैं, हाँ ये अमेजोन वाले, ये बड़े साइज है, इससे बड़ा भी साइज निकल सकता है। अच्छा। इधर आप देख सकते हैं, हाँ। ये अलग अलग साइज में, सभी अलग साइज में। या कोई अभी आप बताइए ये लगभग कितना कॉस्ट आती होगी इसकी? सर ये मॉडल तो कॉस्टली है, 86 लाख की मशीन है, बट अगर इसे नीचे के बजट में कोई करना चाहेगा तो भी हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग 15 लाख से भी हमारे पास है। ये आप डीकर बैग देख रहे हैं, ये गारमेंट शॉप पे, कपड़ों की शॉप पे ये चलते हैं, प्रिंटेड चलता है, प्लेन चलता है। ये डब्लू कट आप देख रहे हैं, मिठाई की शॉप पे, ग्रोसरी पे ये सब चलता है। ये बॉक्स बैग है, ये कपड़े की दुकान पे, मिठाई शॉप पे ये सब में चलता है। तो ये सब के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। तो यानी कि सभी के लिए आपके पास प्रोडक्शन। तो ये मशीन कहाँ मिल सकती है आपको, कहाँ सर कॉन्टेक्ट? मशीन हमारी आती है चाइना से, हमारी जो कंपनी चाइना की ही है और चाइना से आती है। और उसके बाद हमारे यहाँ सेल सर्विस सपोर्ट हमारा सब कुछ रहता है। इंडिया में कहाँ पर है? हमारा ये दिल्ली में नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो के पास ही है सर। अच्छा, तो अपना नंबर भी आप बताइएगा। सर मेरा नंबर है 83688277। थैंक यू। दिल्ली में सनशाइन इंडस्ट्री, जो कि यहाँ पर इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है इस एक्सपो में, और ये सेकंड जैसे कि देखिए एडिशन है। तो मैं यहाँ पर धर्मेंद्र जी से मिल रहा हूँ और वो बता रहे हैं कि यहाँ कैसे पैकेजिंग की जा सकती है, चाहे आपकी साबुन की टिक्की हो या कोई और पैक हो, उस तरह से। तो बताइए सर, ये क्या प्रोडक्शन है, मशीन कैसे काम कर रही है? ये सनशाइन इंडस्ट्री से बोल रहे हैं जी, और ये फरीदाबाद में है। इससे आप साबुन हो गया, चिक्की हो गया और कई तरह के प्रोडक्ट आप पैक कर सकते हो। क्या फूड प्रोडक्ट भी जो है इसमें फूड प्रोडक्ट बिस्किट हो गए जी, और आपके फूड प्रोडक्ट्स में जो बिस्किट और क्या होता है, मतलब किसी भी तरह किसी भी तरह का खाने पीने का चीज आप प्रोडक्ट कर सकते हो। तो ये कैसी चलती है, ऑपरेट करके बताइए थोड़ा सा। जरा ये अच्छा, इस तरह से ये उधर से रोल आता है। प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ आपको पैकिंग और ये आ गया आउटपुट। ये आउट, वेरी बंद करो। और भी इसके अलावा कोई और मशीन? और इसके अलावा भी है। अरे भाई ये क्या करती है? ये लिक्विड में है, जैसे आपको टमाटो केचप हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हेयर ऑयल हो गया, जी जी जी, और चटनी हो गया, कई तरह के प्रोडक्ट ये पैक करती है। ये इसकी क्या कॉस्ट होगी? इसकी 1,75,000। अच्छा, लेकिन क्या इससे छोटी भी मशीनें होती हैं? नहीं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये फुल्ली ऑटोमेटिकली है, जैसे कि जो स्टार्टअप कर रहे होते हैं कुछ लोग। हाँ, जो स्टार्टअप कर रहे हैं ये लो प्राइस में। अच्छा, मतलब इससे अलावा इसके बड़े छोटे वेरिएंट है? इससे ये छोटा वेरिएंट है, इससे बड़े वेरिएंट और मिल जाएंगे। अच्छा, और मिल जाएंगे। हाँ, ये सिंगल ट्रैक है, बाकी 2 ट्रैक, 3 ट्रैक और 6 ट्रैक, 8 ट्रैक इस तरह के। तो ये आपका ही मैन्युफैक्चरिंग है? आपका ही मैन्युफैक्चरिंग। और क्या है जी सर? ये पाउडर है, पाउडर पाउच पैकिंग मशीन। ये क्या करती है? ये इसमें किसी भी तरह का पाउडर हो गया, स्पाइसी हो गए, चलो आटा हो गया, मसाले हाँ, या जो मान लीजिए जो भी आटा है या कोई प्रोडक्ट है, उसी तरह के पाउडर फॉर्म में सारे प्रोडक्ट पैक करेगी आप। बिल्कुल बढ़िया। तो ये भी पॉच पैकिंग मशीन है। इसको भी आप डिमॉन्स्ट्रेट तो कर ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी पैकिंग। एक बार चलाना, थोड़ा इसे भी चला के दिखाइएगा, देखिए कैसे चलती है। एक बार चला दीजिए, चला दे थोड़ी। अच्छा, ऊपर से जो मटेरियल है वो है और उसको काट के। बिल्कुल बढ़िया। देखिए, मैं APL मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में आया हुआ हूँ और यहाँ पर ये प्रिंटिंग का बहुत ही शानदार प्रोडक्शन करती है।
तो मैं मुकेश जी से मिलता हूँ और ये बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्शन होता है। मुकेश जी थोड़ा ये बताइएगा कि ये क्या क्या प्रोडक्शन करती है प्रिंटिंग मशीन? ये सर सीट तक पे पूरा करता है, और ये आफ्टर प्रिंटिंग हमारे पास कुछ भी नया कुछ हमें इफेक्ट देना जी। है उसके लिए काम आता है ये। जी सर, इसके अलावा मतलब और भी कुछ प्रिंटिंग कर सकते हैं किसी? हाँ जी सर, इससे मैनी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि इस पे आप सीट तक में सीट हो गई, चप्पल्स हो गई, ग्लास हो गया, वुडन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हम प्रिंट कर सकते हैं जो भी हमारा ये प्लेन सरफेस होगा सबके ऊपर हम प्रिंट कर सकते कहाँ है कंपनी आप? हैं। ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब यानी कैसे प्रिंट करती है, ऑपरेट करके बताएं। देखिए यहाँ से चल रहा है। ये आगे टेक ऑफ ने उठा लिया, टेक ऑफ उठा के आगे कन्वेयर के ऊपर डाल देगा जी। जब कन्वेयर के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे सेंसर लगा है, सेंसर इसे जब भी आगे फॉरवर्ड करेगा जब इसका अंदर सीट जाएगी जी। फिर आगे क्या ड्रायर है? आगे हमारा ये सिस्टम लगा है, इसमें यहाँ से होलोग्राफी होती है, इसमें 3D यहाँ से तक जाता है। अच्छा। और आगे हमारा डिलीवरी आ गया अभी, और ये फाइनल सीट हमारी ये है। तो इसकी क्या कैपेसिटी है पर आवर कितना? सर इसका पर आवर आता है 500 सीट पर आवर। हाँ, या सीट के ऊपर भी होता सीट होगा? के ऊपर डिपेंड करता है आपका सीट साइज क्या है, क्या साइज है। हाँ। जी, क्योंकि उतना ही उसको प्रिंट करने में हाँ जो जी सर। कलर कॉम्बिनेशन बनाना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी ये क्या क्या बता रहे थे आप? ये 500 सीट पर आवर। अच्छा, ये इतनी ही बड़ी होती है या कुछ जैसे ये छोटे मॉडल अलग अलग होते हैं और इसके साइज भी अलग अलग होते हैं। अच्छा। और जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। यस। अच्छा, ये क्या कॉस्ट होगी जैसे अभी ये इसकी सर 38 लाख। 38 लाख। यस। ऐसे मिनिमम जो आपका जो मशीन है वो क्या क्या कॉस्टिंग है? कॉस्टिंग क्या होगा? कॉस्टिंग आ गई अगर लेते हैं हम एसएफ में हमारा जो स्टार्टिंग अगर प्रिंटिंग लेते हैं तो 5.75। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छोटे स्तर से शुरुआत ये छोटे स्तर के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, यहाँ तो हम सब कुछ ला नहीं सकते ना। फैक्ट्री कहाँ पर? फैक्ट्री हमारी फरीदाबाद में है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 9654019114 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी तरह का कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर माई पेल। देखिए, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ये जो यहाँ स्टॉल्स हैं, मैं अभी इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर आया हूँ और यहाँ इसके ओनर हैं मिस्टर ओमवीर सिंह जी। मैं उनसे बात करता हूँ उनके क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग है और वो क्या क्या मशीनें बनाते हैं जो हमारे जो भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनके लिए किस तरह से। तो ओमवीर सिंह जी, आप बताइएगा कि आपकी क्या क्या मशीनरी है और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो किस तरह से आपकी जो इस फैक्ट्री है उससे बनाई हुई मशीनों का लाभ उठा सकते हैं। सर बेसिकली देखिए, मैं बताता हूँ। मेरा नाम है ओमवीर सिंह जी और मेरा कंपनी का नाम है इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जी और हम नोएडा बेस्ड हैं। जी और इसके अलावा हम ना डिफरेंट टाइप की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। जिसमें आप देखेंगे कि हम लेनियर प्रिंटिंग मशीन जो आई कार्ड की जो डोरी होती है स्कूलों में जो चलता है, हाँ। इसका स्टार्टअप कर सकते हैं लोग। जी। इसमें अच्छा प्रॉफिट निकलता है। इसमें हम मल्टीपल मशीनें बनाते हैं। जैसे किसका मास प्रोडक्शन है तो मास प्रोडक्शन के हिसाब से बड़ी मशीन बना के देंगे, ऑटोमेटिक, डबल वायर, फुल्ली ऑटोमेटिक। और अगर जिसका कम बजट है तो उसके लिए मैनुअल मशीन भी बना के देते हैं। मैनुअल मशीन में भी छोटे से छोटे जितना भी बेसिक बना सकते हैं वो भी हम देते हैं। तो अभी क्या क्या मशीन है आपकी? जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास मल्टीपल मशीन, जैसे ये फुल्ली ऑटोमेटिक लेनियर प्रिंटिंग मशीन है जी। इस पे आपका लेनियर प्रिंट हो रहा है जी। ये देखेंगे तो प्रिंट हुआ है दोनों साइड से, एट ए टाइम प्रिंट होता है ये। हाँ। आप क्वालिटी देखेंगे तो ये देखिए दोनों साइड से एक्यूरेट प्रिंटिंग हुआ है। बिल्कुल। अब इसको ऑपरेशन दिखाना चाहें हम तो ऑपरेशन के लिए जैसे अभी इसके नीचे पेपर लगाना पड़ता है, नीचे भी ऊपर भी। हाँ। तो नीचे पेपर लगाने के लिए हमने इसमें बटन सिस्टम दिया है। हाँ। इससे हमने उठाया तो यहाँ पेपर आसानी से लगा सकते हैं। हाँ। लगाने के बाद इसको प्रेस किया तो ये यहाँ से टाइट कर दिया। फिर ये क्या कॉस्ट होगी इसकी? सर कॉस्ट देखा जाए तो वेरिएंट करती है ना कि क्या क्या फीचर लेना चाहता है कस्टमर। यही भी है। अगर बेसिक कॉस्ट की बात करें लेनियर की तो हम आप 50,000 से स्टार्ट कर देते हैं जी। उसके ऊपर आपका फुल्ली ऑटोमेटिक, जैसे ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें सारा ऑटोमेशन डाला हुआ, बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आगे जाएगा। देखेंगे तो आप ये देखिए अब लेनियर आगे ऑटोमेटिक जा रहा है जी। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है अपना। और ये मशीनें कैसी हैं?
इसके अलावा ये है टी शर्ट प्रिंटिंग का। टी शर्ट प्रिंटिंग में जैसे कि आपका आई कार्ड की डोरी प्रिंट सॉरी टी शर्ट प्रिंट करना है, एक्रेलिक सीट प्रिंट कर सकते हैं, एमडीएफ सीट प्रिंट कर सकते हैं, मेटल सीट भी प्रिंट कर सकते हैं, इस टाइप का ये मैट भी प्रिंट कर सकते हैं, माउस पैड भी प्रिंट कर सकते हैं। और ये भी हमारा ऑटोमेटिक डबल बेड मशीन है। इसका ऑपरेशन देखेंगे आप तो जैसे आप इसको स्लाइड करेंगे ना, जैसे इधर स्लाइड किया हमने तो ये ऑटोमेटिक इधर साइड में आएगा तो ये ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा। ये प्रिंट कर देगा इसको, ये प्रिंट कर देगा या प्रेशर करके ऐसा बना देगा? ऐसा नहीं प्रिंट करेगा, ऐसा प्रिंट कर देगा। वेरी गुड। ये प्रिंट हुआ है, एक्रेलिक सीट है ये। अच्छा, इसी टाइप से आपका टी शर्ट पे भी प्रिंट करता है ये। जैसे कि आप देखेंगे तो ये इस पे भी प्रिंट करता है जी। दूसरा काम इसका जैसा भी है, ये स्टोन भी पेस्ट कर देगा जी। और ये माउस पैड अभी आपको मैंने दिखाया ही था। तो ये टाइप की चीजें इसमें प्रिंट किया जाता है। ये क्या कॉस्ट होगी इस मशीन की? सर ये मशीन की कॉस्ट जाती है अप्रोक्सीमेट 60,000। अच्छा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर ये अपना इम्बोजिंग मशीन। इम्बोजिंग मशीन से हम जैसे मोबाइल के कवर के ऊपर इम्बोजिंग कर सकते हैं। ये आप कपड़े उसके ऊपर कर सकते हैं, पदामा जो होता है सूट के नीचे लगता है। फिर कपड़े पे भी इम्बोजिंग कर सकते हैं। कपड़े का इम्बोजिंग दिखाओ ना, ये कपड़े के ऊपर इम्बोजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका हुडी जो होता है, टी शर्ट होता है, उसके ऊपर इम्बोजिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इम्बोजिंग करने के काम आता है। ये आपका हमारा कैप प्रिंटिंग मशीन, जैसे कैप के ऊपर ये प्रिंट किया है, आगे भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं। ये क्या कॉस्ट है इसकी मशीन? सर कॉस्ट की देखा जाए तो ये मशीन कॉस्ट करती है सर 35,000। अच्छा। फिर डिपेंड करता है कि फीचर कितना लगाना है उसमें। वो इसके एडवांस मशीन भी और भी बनाते हैं, हम इससे लो भी बनाते हैं, मैनुअल भी बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मतलब फैक्ट्री का इन हाउस प्रोडक्शन है ये आप? हाँ, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है सर। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका ऑपरेशन नॉर्मल होता है। स्लाइड किया, ऑटोमेटिक टाइम हो जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। आफ्टर टाइम जो भी इसका टाइमर दिया होगा आपने? हाँ जी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ये कैप का हो गया। मेरे पास अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है, इसका बहुत यूज है। आजकल क्या है, आई कार्ड का जब हम डोरी बनाते हैं तो यहाँ पे पत्ती लगाते हैं जी। तो पत्ती लगाने से बच्चे से खोल देते हैं। लेकिन हमने इसका क्या है ना परमानेंट सोल्यूशन लगाते तो उसमें रस्ट लगने का भी रस्ट भी लग जाता है। और इसमें क्या परमानेंट, अब जैसे हमने इसका सेट किया, यहाँ हमारा हुक लग जाता है। जैसे मैं हुक भी लगा भी देता हूँ एक आपके सामने। जैसे ये हुक लिया हमने, इसके अंदर ये डाल दिया इस तरीके से, ये लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम पंच करके दिखाएंगे आपको। इसके नीचे ये लगाया इस तरीके से, ये लगा दिया। अब इसको यहाँ पे पंच कर दिया, ये आपका पंच हो चुका है अभी। ये देखिए ये पंच हो गया। अब ये निकलेगा नहीं आपका, ये कार्ड के अंदर इस तरीके से, और ये पूरा टाइट ताकत से खोलेंगे तो खुलेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। बिल्कुल। तो ये मशीन मेरा खुद का इंडियन मेड है। अच्छा, खुद बनाया हुआ है हमने। तो ये भी हम अभी पहले हम चाइनीज लेते थे लोग, चाइनीज का बजट भी ज्यादा होता था और उसमें लो बजट आती थी तो काम नहीं करता था। लेकिन हमने ये क्या है अल्ट्रासोनिक बनाया जो कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। ये हम काम कर सकते हैं इस तरीके से। डायरेक्ट इसमें होल्डर भी लगा सकते हैं आप, ये हुक न लगा के डायरेक्ट होल्डर भी लगा सकते हैं। तो इसका मल्टीपल यूज है। फिर इसके बाद ये मैनुअल मशीन है आपका, जो ये क्या करती है? ये भी लेनियर प्रिंटिंग मशीन है। अच्छा। जो आईकारी डोरी करती है। फिर इसके अलावा जैसे हम रॉ मटेरियल में भी सेल करते हैं, जैसे ये लेनियर भी सेल करते हैं हम लोग। इंक पेपर जो सब्लिमेशन के लिए यूज होता है। फिर उसके अलावा एक कार्ड भी, ये कार्ड बनाने वाली मशीन भी है मेरे पास में। जैसे ये रखा हुआ है हमारा, ये है कार्ड फ्यूजिंग मशीन। तो ये कार्ड फ्यूजिंग मशीन का भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। फिर कार्ड फ्यूजिंग मशीन कितने कॉस्ट की होगी सर? ये पड़ जाएगी 32,000 रुपए की, 32,000 का। इसके अलावा ये हमारा कार्ड कटर है, जो कार्ड इस टाइप को बनाते हैं हम लोग। ये इसके अंदर कटिंग होता है। फिर इसके अंदर ये लेनियर कटर है, जो लेनियर होता है, जो हमने अभी आपको दिखाया, ये लेनियर कटिंग के लिए यूज होती है। फिर ये आपका बैजेज बनाने के लिए जो पेपर कटिंग के लिए मशीन यूज होती है, उसके लिए पेपर कटिंग है। ये बैज को पंच करने वाली बैज वाली मशीन है। मतलब इसके अलावा जो आपके जो ये प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग और ये सारी चीजें से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब मशीनें छोटी छोटी, ये आप देखेंगे तो ये आपका कोल्ड लेमिनेशन मशीन है। ये वाला जो रखा हुआ है, इसके ऊपर ये सामान रखा हुआ है, लेकिन ये कोल्ड लेमिनेशन मशीन है। और इसका साइज है आपका 5 फुट का। और ये भी कस्टमाइज बनाते हो? ये भी कस्टमाइज बनाते हैं। इसमें छोटा भी, जैसे कस्टमर बोलता है हमें छोटा चाहिए तो मैं 24 इंची में बना दे सकता हूँ, 12 में भी दे सकता हूँ और 25 इंची में बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है जैसा कस्टमर का डिमांड होगा हम वैसा बना के दे सकते हैं। प्यारो मारो देवियों